अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं आहियां अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़िया, अमरीका ऐं ईरान विच में जंग ऐं उन खां पोइ ॻाल्हियुनि खां पोइ जंगबंदी ऐं जंगबंदीअ खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर नाज़रीन जेका छिकताण आहे पंहिंजे उरूज ते पहुतल आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे गुज़िरियल ॾींहं वारे जंगबंदीअ जे ख़ात्मे वारे ऐलान खां पोइ इहा छिकताण अञा नाज़रीन में वाध थी आहे ऐं ॿई मुल्क हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं आहिनि। विचो भर मथां हिकु भेरो ॿीहर असांखे जंग जा लामारा नज़र अचनि पिया। केतिरनि ई कोशिशुनि खां पोइ ही जंगबंदी थी ही, पर हाणे हिकु भेरो ॿीहर उन जे मथां हिकिड़ो सवालिया निशान अची वियो आहे। हिन जंगबंदीअ जे मुस्तक़बिल ते बि अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ओबना हुर्मुज़ जो मुस्तक़बिल छा हूंदो उन ते पिणु अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं अव्हांखे यादि हूंदो त 7 ॾींहंनि जूं सोग वारियूं तक़रीबूं हूं, आख़िरी रस्मूं ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर जूं जारी रहियूं ऐं अॼोको ॾींहुं आहे मशहद में। अॼु तदफ़ीन वारो ॾींहुं आहे ऐं उनखां अॻु ई ॼाणायो पियो वियो त जॾहिं तदफ़ीन वारो ही मरहलो मुकमल थींदो त उनखां पोइ ॿई मुल्क हथमी मुआहिदे ॾांहुं हिकु अहम विख वधाईंदा ऐं टेक्निकल ॻाल्हियुनि जो जेको लास्ट राउंड आहे उहो थींदो ऐं उहो उनखे तमामु अहम करार ॾिनो वियो त जेको ईंदड़ ॿिन्ही धुरनि विच में मुल्कनि विच में हथमी मुआहिदो थियणो आहे उनखे वठी करे तमामु अहम स्टेप आहे। पर उनखां अॻु ई ऐं तदफ़ीन खां बि अॻु नाज़रीन ही सूरत हाल असांखे ॾिसण में अचे पियो। उनजो आगाज़ बि आख़िरी रस्मूं हलंदे ई असांखे नज़र आयो। मुसलसल अमरीका पारां अहिड़ा बयान साम्हूं आया जंहिंखां पोइ ईरान बि उन्हनि खे जवाबु ॾींदे इहा ॻाल्हि कई त जेकॾहिं एहतराम वारी ॿोलीअ जो इस्तेमालु न कयो वियो, पंहिंजे जेका तव्हां साइन कई आहे जंहिं एग्रीमेंट ते, जेकॾहिं उनजो लिहाज़ नथा करे सघो, उनजो एहतराम नथा करे सघो, ईरान बि पंहिंजो जवाबु ॾियण जो हक़ रखे थो, पंहिंजे दिफ़ा करणु ॼाणे थो। ऐं उनखां पोइ ही गुज़िरियल ई सूरत हाल थी आहे। अमरीकी सदर ट्रम्प जो इहो चवणु आहे त जंगबंदी ख़तमु थी चुकी आहे, ॻाल्हियूं करण बि वक़्त जो ज़ियान आहे। त हाणे अॻियां छा थींदो, अॻियां कहिड़ो मरहलो हूंदो, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं जो कि प्रोग्राम में ऐं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में नाज़रीन मुल्क अंदरि जेका सिक्योरिटी जी सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेतोणीक फोर्सिस नाज़रीन पुरज़म आहिनि ऐं मुकमल तौरु दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे हवाले सां कोशिशूं बि जारी आहिनि, कार्रवायूं जारी आहिनि। ऐं पर उन बावजूदि असां ॾिसूं था त मुसलसल दहशतगर्दी जे इन्हनि वाक़िअनि में जेका ताज़ी वाध थी आहे उनखां पोइ हिकु भेरो ॿीहर नाज़रीन इन अज़म जो इज़हार कयो वियो आहे त पूरी रियासती ताक़त सां हिन दहशतगर्द टोले खे चिथियो वेंदो ऐं इहो बि ॼाणायो वियो आहे त जेके हलंदड़ जेका सूरत हाल आहे ऐं जेके ताज़ा वाक़िआ बलूचिस्तान अंदरि दहशतगर्दी जा थिया आहिनि उन में अंदरि भारत जो ऐं उनखां सवाइ तालिबान जी जेका अफ़गान तालिबान रिजीम आहे उन जे गठजोड़ बि वाइखो थियो आहे। ऐं उन्हनि खे हाणे पूरी ताक़त सां असां चिथींदासीं। जेके जंगियूं हुजनि थियूं उहे मीडिया ज़रिए या फॉल्स नैरेटिव ज़रिए फिल्मुनि ज़रिए नथियूं खटियूं वञनि। उन जे लाइ जज़्बो खपे थो, इतमाद खपे थो ऐं उन सां ई असीं अॻियां वधिया आहियूं ऐं अञा बि सिलसिलो जारी रहंदो। ऐं जेके मुल्क दुश्मन जेके बि एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जो भरपूर नमूने मुक़ाबिलो कयो वेंदो। जो कि इन जी हिकु ॿी बि डेवलपमेंट आहे। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहिबु कोयटा पहुतल आहिनि ऐं कोयटा में अहम इजलास जी सदारत आहे ऐं उनखां पोइ अहम फ़ैसिला इन ॾस में थियण जो इम्कान आहे। उन ते बि अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उन पैनल जो तारुफ़ असां कराईंदसि नाज़रीन। जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे 2 सीनियर डिप्लोमेट्स मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। GR बलोच साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं प्रोग्राम में नाज़रीन सीनियर दिफ़ाई एनालिस्ट आहिनि, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल ख़ालिद नईम लोधी साहब मूंखे वक़्तु ॾिनो आहे जो कि प्रोग्राम लाइ। अवां सभिनी खे भली कार, अवां जी महिरबानी, वहाँ गुफ्तगू के लिए वक्त नो। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। लोधी साहब, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक बार फिर से मशरिक़ वुस्ता का जो सूरत हाल है मुसलसल हमें कशीदा नज़र आ रही है। दोनों ममालिक इस वक्त आमने सामने हैं। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? आने वाले मराइल को आप कैसे देखते हैं? क्या हो सकते हैं? ये सूरत हाल तो साफ ज़ाहिर है कि काबिल अफसोस ही है कि इतनी तमाम मेहनत के बाद फिर वो ट्रम्प कहता है कि दैट एग्रीमेंट इज ओवर, लेकिन साथ ये भी कहता है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं अमन की वो कोशिश करते रहें, और ईरान ने भी जवाब दिया है। तो एक ब्रिंकमैनशिप जारी है, लेकिन ये है कि देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ईरान कोई गलती कर रहा है, लेकिन हम सबको ज़हन में ये होना चाहिए कि जंग बंदी का एक जो उसका नुक्ता है वो अभी तक अमेरिका की तरफ से पूरा नहीं हुआ है, वो है लेबनान में जंग बंदी, जो कि इसराइल लगातार हमले कर रहा है। तो लेबनान में जंग बंदी का ना होना असल में एग्रीमेंट को सबूताज करता है। गो के पूरा वेस्ट का मीडिया और हमारे लोग भी
یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران چونکہ اپنا ہرمز سے گزرنے نہیں دے رہا، وہ اپنی بات پر قائم نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لبنان اور آبنہ ہرمز یہ دونوں ایسے معاملات ہیں کہ ان کو ٹیبل ٹاکس پیس بنانے کے لیے اپنی پوزیشن کو لیوریج دینے کے لیے دونوں سائڈیں استعمال کر رہی ہیں، اور شاید اس طریقے کی آل آؤٹ وار نہ ہو. یہ امید بھی میں کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا جہاں پہ ٹرمپ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا جہاں پہ اسرائیل ہو جو کسی کی بات نہیں مانتا، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا جہاں پر اتنے صبر والے لوگ ایرانی موجود ہوں. تو یہ دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے پریڈکشن کرنے کے بجائے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ نہ خراب ہو معاملہ بہت زیادہ، اور اللہ کرے کہ یہ آگے چلے. بہرحال امریکہ اور اسرائیل کی دوبارہ سے یہ کوشش ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ اس جنگ میں کود پڑے، اور وہ ایران کا جو یہ حملے ہیں امریکن بیسز کے اوپر، اس کی بنا پر وہ باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیں ایران کے خلاف، جو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور عمان تو نہیں کریں گے. باقی اگر کر بھی دے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میرا ابھی بھی یہ خیال یہ ہے کہ یہ برنکمین شپ کھیلی جا رہی ہے، یہ ٹیبل ٹاکس کے لیے سپیس بنائی جا رہی ہے، یہ اپنی پوزیشن کو لیوریج کیا جا رہا ہے. اصل معاملہ دو ہی ہیں جو سٹیکنگ پوائنٹس ہیں جن پہ بات ہونی ہے: ایران کے جوہری معاملات اور ایران کی پابندیوں کا ختم ہونا. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ بڑے پوائنٹ ہیں. باقی یہ سب جو ہے نا یہ آپس میں چلتے ٹھیک. پھرتے رہیں گے. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ٹیبل ٹاک کے لیے اسپیس بنایا جا رہا ہے. جی آر صاحب عوام ٹینڈرز کیئں ॾिसो पिया ने सूरत-हाल खे एग्री कयो था जेका ॻाल्हि हिते जनरल साहब कई त ही टेबल टॉक लाइ स्पेस तैयार कयो पियो वञे. ॿई मुल्क चाहिनि था त उन्हनि जी बार्गेन पोजीशन बि मज़बूत थिए, लिवरेज वठणु चाहिनि पिया. अवां ॾिसो पिया कीअं ने सूरत-हाल खे? जिसको मुंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू वो थोरो मुख़्तलिफ़ आहे ऐं मां पाकिस्तान जे पंहिंजे नेशनल इंटरेस्ट जी दूरबीन सां ॾिसणु चाहियां थो. पाकिस्तान एतिरो सारो पंहिंजो डिप्लोमेटिक कैपिटल इन में इस्तेमालु कयो ऐं जहिड़ो कर पंहिंजी रेपुटेशन एज़ अ मीडिएटर बि दी हुन में. ठीकु आहे, हुन में असांखे डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिली आहे ऐं हुनजी रीज़न इहो त असांजा का वाइटल नेशनल इंटरेस्ट आहिनि, सिक्योरिटीज़ में आहिनि, स्ट्रेटेजिक बि आहिनि ऐं उहे अञा ताईं मौजूदु आहिनि. लेकिन मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवणु चाहींदुसि त हिन हालात में पाकिस्तान खे थोरी लाइन छिकणी पवंदी त जेकॾहिं ईरान अमेरिका जे हिकु लिहाज़ सां हमलनि जे जवाब में जेसीसी जे कंट्रीज़ खे जेका निशानो बनाए थो, उन्हनि जी इकोनॉमी खे, उन सिस्टम खे सबोटाज करे थो, उनखे ख़राब करे थो या डिस्ट्रॉय करे थो, त दैट इज़ नॉट इन आवर. ऐं इहा ॻाल्हि ॾाढी वाज़े करणु घुरिजे जॾहिं असां पूरी रहूं उन सां एंगेज ईरान सां. लेकिन इहो मुंहिंजे ख़्याल असांखे रेड लाइन लॻाइणी पवंदी फॉर सेवरल रीज़न्स. नंबर वन त असांजी इकोनॉमी, असांजो 1.5 मिलियन पाकिस्तानीज़ उते रहनि था ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त जेसीसी जो हिकिड़ो अहम जेको मेंबर आहे सऊदी अरब, उन सां असांजो डिफेंस पैक्ट आहे. सो ऐं प्रॉब्ली हिकिड़ी अहिड़ी का लॉबी मूंखे ईअं नज़र अचे थी त उहो उन्हनि जी उहा लिकल कान्हे का जेका ईरान जे अंदरि हुई, जेका हमेशह चाहींदी हुई ऐं चाहे थी त हू इन सॼे रीजन खे ऐं ख़ासि तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ खे पंहिंजे कंट्रोल में रखे. सो मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं हिकिड़े हेजमोन जे हवाले करणु स्टेट ऑफ हॉर्मोज़, चाहे वो ईरान हुजे, अमेरिका हुजे, कतर हुजे, कुवैत हुजे या एनीबडी, is not in our national interest and it is not in the interest of the region, it is not in the interest of the world. इहा ॻाल्हि ॾाढी वाज़े करणु घुरिजे असांखे मीडिएशन खां जे हिन नेक्स्ट दौर में. We will never support any of your military or your diplomatic efforts to maneuver or to dictate the state of Hormuz is now Iranian sovereignty. It cannot be given. It is against the international law. It is against the interest of the region and against the international law. So I think haan waqt achi viyo hai to Pakistan ke yo dono taraf se bhai no, we have to tell the bhai which is wrong and we have to tell the other bhai
which is not wrong. America सां लड़ाई आहे, इजराइल सां लड़ाई आहे, लड़ो वञी, but you cannot destroy GCC country. ठीकु आहे. तव्हां जीअं चयो त इहा हाणे लाइन असांखे ड्रॉ करणी पवंदी ऐं बिल्कुलु उन हाल सां हिकिड़ो कैटेगोरिकल मौक़िफ़ असांखे रखिणो पवंदो पाकिस्तान खे मीडिएशन जे हिननि मरहलनि में. जमील साहब, अव्हां कीअं ॾिसो पिया ओस्तो ई ओस्तो, तव्हां जनरल साहब खे बि ॿुधो, जिया साहब खे ॿुधो, ओस्तो ई ओस्तो जॾहिं ही मामला हतमी मुआदे पासे वधनि पिया, तदफीन खां पोइ इहे ॻाल्हियूं अॻियां थियणियूं, पर ओस्तो ई ओस्तो हिकु भेरो ॿीहर ही छिकताण ऐं ही हमला जिनजो आगाज़ अमेरिका खां थियो ऐं पोइ हाणे जवाबी कार्रवाई बि असांखे ॾिसण में अचे पई, अव्हां खे इन जा कारण छा ॾिसण में अचनि पिया? डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जी ॻाल्हि करे पियो. जी हा, आवाज़ अचे थो तव्हांखे? जी बिल्कुलु अचे पियो, लाउड एंड मां क्लियर. इहो थो चवां त इहो बिल्कुलु सही पियो चवे जियार बलोच साहब त इहा हक़ीक़त आहे त असां GCC कंट्रीज़ ते अफ़रा तफ़री थियण असांजे इंट्रस्ट में नाहे, दुनिया में काफ़ी मुल्कनि जे इंट्रस्ट में नाहे, मां सवाइ इज़राइल जे हिते अफ़रा तफ़री थिए ऐं हिते इहे जहिड़ा वधनि, हिते ईरान ते इहे सभु गॾिजी चढ़ाई कनि, जीअं उन्हनि पोएं भेरे कयो 28 फरवरी खां पोइ, जीअं जेॾी महिल उन्हनि जो उहो स्कीम आई, उहा जेका उन्हनि जी प्लानिंग हुई उहा कामयाबु न थी. माना 5-6 ॾींहंनि जो उन्हनि सोचियो हो त इहो मामिलो आहे ख़तमु थी वेंदो, रिजीम चेंज थी वेंदी, ईरान खे टेक ओवर करे वठंदा उहे, मक़सदु हल थी पवंदो, ख़ैर सां मोटी ईंदा, उहो वञी हुते कागमार में फासी पिया. उन खां बाद उन्हनि कोशिश कई त इहे जेके बि गल्फ कंट्रीज़ आहिनि उहे मिली ॿधी करे इज़राइल ते चढ़ाई करे छॾनि, अमेरिका सां मिली हिकिड़े मुल्क थोरी घणी पंहिंजी फ्लाइट्स थोरी बड़ी घणी जेका आहे उन कई, बाक़ी ॿिए कंहिं मुल्क उहा न कई. उन पाकिस्तान जी मीडिएशन जो बि रोल आहे. हाणे हिन ॿ पासा ॾिसी वठूं जल्दी में. हिकिड़ो त पॉलिटिकल पासो आहे हिन जो, ॿियो लीगल इंटरनेशनल लीगल पासो आहे, जंहिंमें बलोच साहब बि ज़िक्र कयो ऐं जन साहब हिन में ओवरऑल हिकिड़ी मंज़रनामो उन्हनि पेश कयो हो. हाणे हिन पॉलिटिकल पासो इहो आहे त हिकिड़ी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग बि आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जो जेको तरीक़ो आहे, मिजाज़ आहे हुनजो, जंहिं हिसाब सां उहो ॻाल्हाईंदो आहे, हिकिड़े साह में उन चयो त इहे बसि सम्झो त इहो ख़तमु थी वियो आहे, हाणे मां जेको आहे ईरान खे ते असां वरी हमिलो करे छॾंदासीं जे ईरान न मुड़ियो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो मुदाख़लत कई, ऐं पोइ उन हिसाब में चवे थो पियो त नेगोशिएशन बि जेका टीम आहे मुंहिंजी उहो तयारु आहे, नेगोशिएशन बि जारी रहंदी. ऐं पोइ उन खां कलाक खां पोइ जेॾी महिल रिपोर्टर पुछनि पिया त उन में चवे थो पियो त मां न सम्झां थो इहो जंग जेका आहे हिकिड़ी एस्कालेट थी पवंदी ऐं जंग जी सूरत में फुल फ्लैज कॉन्फ्लिक्ट जेका इहा वरी शुरू थी पवंदी. असांखे उन्हनि असांजे जहाज़नि खे हिट कयो, असां उन्हनि खे सख़्तु सज़ा ॾिनी ऐं उन खां बाद असां जेको वरी उन्हनि कयो त माना उन जा अहिड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थींदा आहिनि. पंहिंजे मुल्क में बि खणी उहो ट्रेड जे हवाले सां हुजनि, ग्रीनलैंड जे हवाले सां हुजनि, न यूक्रेन जे हवाले सां हुजनि, त हू अहिड़ा स्टेटमेंट ॾींदो आहे त जंहिंमें बाद में उनखे बार्गेन बि करे सघे. ख़ैर इहो त पॉलिटिकल पॉस्चरिंग थी. इन में हक़ीक़त केतिरी आहे, छा अमेरिका इन स्टेज ते अफोर्ड करे थो सघे हिकिड़ी फुल ब्लूम ऐं फुल स्केल वार में वरी हले वञे? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. अमेरिका वटि इन खां सवाइ, ऐं जीअं जमील साहब अव्हां जी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे त जीअं अव्हां चयो त छा अमेरिका इहो अफोर्ड करे सघे थो ऐं छा अमेरिका वटि उन खां सवाइ ॻाल्हियुनि खां सवाइ को ॿियो रस्तो, को ऑप्शन मौजूदु आहे इन सिनेरियो में? न, अमेरिका खे बि न आहे को रस्तो मौजूदु आहे. उन सबब मां ॿुधायां पियो, बसि 5 seconds each. And the reasons are United States, there is a bottom-up pressure, and that bottom-up pressure, including the youth, and that has been said by no one less than Netanyahu, that because of the social media, the youth is turning against us in the United States and other places. The youth and plus the महंगाई थी वई, the price hike, the inflation, because of which the voters and supporters of Republican, they started turning their face to other side, and they could feel that he writings on the wall are that he in midterm election हारिंदा. ऐं midterm election हारे इहो political मां aspect गणायां थो पियो. midterm election जे हारिया इहे त उन खां पोइ जेको उहो impeachment थी पवंदी, 25th amendment उहो लागू थी पवंदी, जीअं त डेमोक्रेट्स चवनि था पिया.
foreign impeachment ka baad first time probably the history would witness, if this situation continue in the Gulf and the Iran and US, the first time in the history of the United States they would witness that the prosecution would also be initiated, means the cases would also be registered against the impeached president. The Donald Trump ya Republican in galate zehn tayar kandi te ye thi sake na छो जो प्रेशर खे ॾिसो अवाम जे वोटर सपोर्टर जे प्रेशर खे ॾिसो मंज़रनामे खे ॾिसो जेके ॻाल्हि पधरी करे रखे छॾी आहे डेमोक्रेट्स त छा थींदो अॻिते वञी इन मंज़रनामे में हथुल वसा उन्हनि जी कोशिशि हूंदी त जंग पूरी न थिए जंहिंजो असर न पवे अमेरिका ते ज़ाहिर पूरी दुनिया ते पवंदो आहे पर उन्हनि खे अमेरिका जी गणती आहे डिस्पाइट द फैक्ट दैट Israeli lobby is very vibrant and very active. They are trying their best. First time in the history of United States that the Israeli lobby is also undermined because of this bottoms-up pressure, because of the pressure of the people. तो उन्हें जे करे ही तां मां समझा थो पियो त ही जंग एस्केलेट थियण तमामु ॾुखियो आहे दुनिया जे इंटरेस्ट में न आहे ईरान जे इंटरेस्ट में न आहे अमेरिका जे इंटरेस्ट में न आहे इन जे करे अॻिते वञी तव्हां ज़रूरु पुछजोसि तव्हांजा नाज़रीन में इंटरेस्ट वठंदा त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में इहो थियो छो ऐं केरु माण्हू लीगल राइट में आहे कहिड़ी दौर लीगल राइट में न आहे भले तव्हां ॻाल्हाए वठो जी जमील साहब तमामु अहम आहे जीअं मां ॻाल्हि कयो त इहो कंहिंजे बि इंटरेस्ट में न हूंदो त हे कहिड़े तरीक़े सां एस्केलेशन न वधनि ऐं सूरत-ए-हाल एस्केलेशन न वधे जनरल साहब अब क्या कहेंगे आप आपने जिया साहब जमील साहब को सुना और वो दोनों समझते हैं कि किसी भी फरीक के हक में तो ये नहीं होगा ना वो उनके पास कोई दूसरा रास्ता या ऑप्शन हम कहें कि वो मौजूद है लेकिन इस मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या सफारती हिकमत अमली पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली इस सूरत हाल में इख्तियार करनी चाहिए आपके ख्याल में? पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि चूंकि सालिसी के रोल में है तो अगर कोई ऐसी बात भी हो कि हम ये चाहें भी कि ये हो और ये ना हो और अगर वो किसी एक फरीक के हक की या मुखालफत में जाता हो तो हमें उसका इजहार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से अमन कायम हो और जो 14 निकात जिनके ऊपर इत्तेफाक हुआ है उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो मेरा ख्याल वो यही लाइन होनी चाहिए पाकिस्तान की और हम करेंगे भी ये, मुझे ऐसे ही लगता है। ये जो मामला है कि हुर्मुज़ जो है इसका फाइनल स्टेटस क्या होगा वो मेरा ख्याल आज डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि जो 14 पॉइंट हैं उनके अंदर इस चीज की इंडिकेशन है कि इन 60 दिनों तक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो कोई लेवीज नहीं लगाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन ईरान ने इस बात पर जोर दिया था कि तमाम जो शिपिंग है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके जाएगी, जैसे जहां से हम कहेंगे वहां से जाएगी। तो इसका हल एक तो पाकिस्तान ये पेश कर सकता है कि क्योंकि वो पानी वो स्ट्रेट्स की जो लाइनें हैं वो गुजरती हैं ओमान के बंदरगाह के आगे से भी और ईरान के भी, तो ये हो सकता है कि अगर 2 रास्ते बना दिए जाएं, एक ओमान के सामने से एक ईरान के सामने से, जो ईरान के सामने से जहाज गुजरे वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करें, जो ओमान के सामने से जहाज गुजरे वो ओमान के साथ कोऑर्डिनेट करें। ये कोशिश तो पाकिस्तान कर सकता है। बाकी ये है कि ये होगा, इसका अल्टीमेट फैसला क्या होगा वो तो बातचीत के बाद ही होगा। वो तो 60 दिन की जो बातचीत है जिसके काफी सारे दिन गुजर चुके हैं उसमें यही तो चीजें डिसाइड होनी है कि हुर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा, ईरान का उसमें क्या मौक़िफ़ होगा। वहां पर ईरान उससे पहले सौदा करने को तैयार नहीं है। ईरान चाह रहा है कि जब हम टेबल पे बैठ जाएं तो बहुत सारे सौदे होंगे, कुछ चीजें इनको माननी पड़ेंगी, कुछ चीजें इनकी इनको माननी पड़ेंगी। तो ईरान की हिकमत अमली मुझे ये नजर आती है कि वो पहले सौदेबाजी ना करे, टेबल पे बैठने से पहले सौदेबाजी ना करे, पहले चीजों को कंसीड ना करे। ये चीजें वो कंसीड करेगा, जैसे जिया साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इस किस्म का ये अनएक्सेप्टेबल है और सब कुछ, तो ये बात तो वहां पर ईरान शायद मानेगा लेकिन कुछ लेके मानेगा, ऐसे तो नहीं देगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि, और दूसरी बात ये है कि देखें जब बेसिस इस्तेमाल हों आपके खिलाफ, चाहे वो आपका कितना ही दोस्त मुल्क क्यों ना हो, तो ये मेरे फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो ये तो पूरा हक बनता है रिस्पॉन्ड करने का कि उन बेसिस को हिट किया जाए चाहे वो जहां भी हो। उस पर मेरा ख्याल है कि कोई हमें मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को कि ये अच्छा है ये बुरा है। इसी तरीके से अगर 14 पॉइंट के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि 60 दिन तक कोई लेवी नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं होगा,
لیکن تمام شپنگ جو ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہوگی, تو پھر اس پر بھی ہمیں کوئی سائڈ نہیں لینی چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک بات کا ہمیں بار بار ذکر کرنا چاہیے کہ جو لگاتار خلاف ورزی ہو رہی ہے پورے صورتحال میں, وہ ہے جو لبنان والی ہے, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. اور یہاں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو سارے ایک دوسرے کے اپنی وہ شروع کر دیتے ہیں اپنے آرگومنٹس دینے. I think the biggest argument is that so far the agreement has not been honored by Israel and America. جی, اور مسلسل یہ خلاف ورزیاں اس معاہدے کے آغاز سے ہی نظر آئی ہیں, اور اس پر آپ نے جیسے کہا کہ زیادہ بات بھی نہیں ہو رہی. جی صاحب, छा अटकंदो इन में त वधीक ॻाल्हि न पई थिए, आर्गुमेंट तमामु मज़बूत आहे ईरान जो, ऐं मुसलसल असां ॾिठो आहे त जेका सूरत हाल आहे जंहिंखां पोइ हाणे जेका ही धमकियुनि ऐं ॿिया जेके हमला असांखे नज़र अचनि पिया उन में इहा सूरत हाल तब्दील थी आहे. ॾिसो में ॿ टे शयूं आहिनि जेके ॾाढियूं ख़तरनाक आहिनि इन मुआहिदे जे हक़ में नथियूं वञनि. हिकु जेको हिस्टोरिकल तारीख़ी मिसट्रस्ट आहे बिटवीन ईरान एंड US, नंबर 1. नंबर 2, असांखे इहा ख़बर आहे जेकी वॾी लॉबी अमेरिका में आहे, इज़राइल सॼो जेका हुकूमत खां नथी चाहे त इहो पीस प्रोसेस अॻिते वधे ऐं हिकिड़े अल्टीमेट फाइनल कंहिं पीस एग्रीमेंट में फाइनलाइज़ थिए. दे माइट हैव उनखे इन्हनि चयो त भई ठीकु आहे, जेकॾहिं पॉज़ थी थो वञे, जंगबंदी आहे, बट दे कैन रीस्टार्ट द वॉर अगेन. ऐं हिन में जेको वॾो फ्लॉ आहे इहो ई आहे त जेको असल इंस्टिगेटर आहे, जेको पोटेंशियल इंस्टिगेटर आहे, उहो इसराइल आहे, एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन. इहो त बज़ार ख़ुदि हिकिड़ो स्ट्रक्चरल लॉ आहे हिन में एग्रीमेंट में. इन एडिशन हाणे ईअं बि लॻे थो जेको जिस तरह सां फायरिंग कई वई सऊदी ऐं कतर जे जहाज़नि ते आसाना सां, which was cited before, इन जो मतिलबु इहो थियो त हाणे ईरान में बि अहिड़ा के आहिनि ऐं आवाज़ त आया पई ईरान मां त असांखे इहो एग्रीमेंट न खपे, वी वांट टू ए लॉन्गर वॉर एंड ए डिसाइसिव वॉर. हाणे ॾिसो, लॉन्गर वॉर ऐं डिसाइसिव वॉर विढ़ण जे लाइ असेसमेंट छा आहे उन्हनि जी अॻियां जेको ताक़त आहे. They might be carried away by this psychological, emotional, so-called victory. But असां सभिनी खे ख़बर आहे, जेके जनरल साहब बि आहे, असां बि ॾिसूं पिया था हिन ॻाल्हियुनि खे, त ओवरवेलमिंगली हिकिड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट पावर आहे ईरान जे ऐं अमेरिका जे विच में, ऐं उन्हनि मुकमिल तरह सां पंहिंजो माइट न इस्तेमालु कयो आहे. इन करे तो दे थिंक कि ॻाल्हियूं हिन सां सेटल थी वञनि. पर जेकॾहिं नथियूं थियनि ऐं पंहिंजी विल इम्पोज़ करणु चाहींदो ईरान, त मूंखे इहो मतिलो आहे त इन जे रिएक्शन में इहो रिस्क बि आहे त वॾो को कैंपेन जंहिंमें नेटो जे हींअर थियो ऐं टर्की में इजलास, उन मां कुझु अंदाज़ा थियनि पिया था त दे आर डिटर्मिन्ड to stay with America if it comes to keeping Strait of Hormuz open. ऐं मुंहिंजे ख़्याल आहे पोटेंशियली जेकॾहिं ईंदड़ जंग थींदी, ख़ुदा करे न थिए, त Strait of Hormuz is the main reason and main issue. न न्यूक्लियर आहे, न लेबनान आहे, न के प्रॉक्सीज आहिनि. The ultimate, it has emerged by the dynamics of war, the Strait of Hormuz. लेकिन मुझे यो ख्याल है कि ईरान डिस्कवर कयो आहे as a what is in fact some of the people जेके criticize कनि था that it's the weapon of mass destruction. So लेकिन mass destruction जो मसलो हूंदो आहे weapon जो, so you cannot use it every time. So I think Iran will have to rethink its strategy of war, but at the same time जेका मूंखे वॾो गैप नज़र थो अचे, मे बी जनरल साहब ऐं जमील साहब कैन पुट मी वाइड, कि आई थिंक ईरान डज नॉट हैव अ पीस स्ट्रैटेजी which can be acceptable to the rival. America has it. In my view, जेको मूंखे मुंहिंजी assessment ही आहे. ठीक. Obviously, so I think this is where the gap is. Iran has to have a strategy for the future peace, which is lacking at this time. ठीक. त अल्टीमेटली डॉक्टर जमील साहब वरी बि जेका ॻाल्हि
बीहंदी ऐं जिन ते इख़्तिलाफ़ असांखे नज़र आया जेके ॿई टेक्निकल ॻाल्हियुनि जा जेके ॿ मरला हुआ उन में बि को विचो रस्तो न निकिरी सघियो ओबनायो हुर्मोज़ ऐं जेकॾहिं ईंदड़ बि के इख़्तिलाफ़ हूंदा जीअं GR साहिब ॻाल्हि कई त हिकिड़ो वॾो जेको असांखे नज़र ईंदो उहो मेजर जेको रीज़न हूंदो उहो ओबनायो हुर्मोज़ ई हूंदो कीअं ॾिसो पिया हिकु भेरो ॿीहर जॾहिं खां कल्ह खां इहे बयान या हमला शुरू थिया आहिनि त असां ॾिसूं था त वरी सॼी दुनिया अंदरि जेके सीड़पकार आहिनि जेके दुनिया जा मुल्क आहिनि जिन वटि इहा सप्लाई थिए थी ओबनायो हुर्मोज़ ज़रिए वरी उन्हनि में ॻणती बि अची वई आहे ऐं ख़तरा बि हू महसूसु कनि पिया त हाणे कहिड़े पासे ही मामिलो वञी अव्हां बीहंदे ॾिसो पिया छाकाणि त ॿई मुल्क इन मामले ते असांखे फ्लेक्सिबिलिटी नज़र कोन पई अचे हेल ताईं चऊं जल्दी एग्जामिन करे था वठूं त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कंहिं सिग्निफिकेंस इन खां पहिरियां ॿुधी जंग खां पहिरियां दरअसल जंग छो थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जे करे थी या एनरिचमेंट जे करे थी असांखे ख़बर आहे त एनरिचमेंट जे करे थी एंड इफ द मेन रीजन फॉर गोइंग इनटू द वॉर by Israel and under the against all the international law, violating the territorial integrity and the sovereignty of Iran. If they did that, there has to be some reason, and what reason they have advanced in front of the entire world was the enrichment. Enrichment was the main cause of war, but the consequences of war is now and has become state of Hormuz. And state of Hormuz, which is the consequence of war, has taken more importance than the cause of the war. Now, हाणे छो जे सॼे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जे करे सॼी दुनिया हिकिड़े अज़ाब में मुब्तला माशी अज़ाब में मुब्तला थी पई ऐं उन सॼी दुनिया खे तकलीफ़ आई अमेरिका जो मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधाए छॾियुमि त महांगाई जे करे डोनाल्ड ट्रम्प जी मथियों इलेक्शन में छा असरु थींदो अचूं था पिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ is not that complex and complicated if this table talk goes on. Why I'm saying so? There is international law which has already been indicated, and that international law, Iran is right from the very beginning, and it's not me who is going to say this. It has been said by John Mearsheimer and other analysts who are the renowned analysts of the world. And what did they say? They say that the Iran is following the international law. Iran is negotiating under the international, trying to negotiate under the international law. And here also about state of Hormuz, if we examine the clause 5 of the MOU and we read it with in conjunction with Article 24 of the Law of High Seas, असांखे ख़बर आहे मां ॿुधायां थो त आर्टिकल 24 छा आहे लॉ ऑफ हाई सीज़ में इहो बिल्कुलु ॾिनल आहे त जंहिं टेरिटोरियल वाटर मां लंघनि था पिया इहे जहाज़ इहे इनोसेंट जहाज़ आहिनि इन्हनि खे लंघणु ॾियणु खपे ऐं ज़रूरु इन्हनि जो हक़ आहे त इहे वञनि आहे दैट इज़ आर्टिकल नंबर 17 आर्टिकल नंबर 24 जे तहत जेके आहिनि इहे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वारा कंट्री जे ईरान ऐं अफ़गान इन सिलसिले में उन्हनि खे इहो हक़ आहे त उहो मैनेज कनि हाणे इन MOU जे करे 60 days ताईं they have committed, Iranians have committed in writing that they are not going to levy any kind of a fee or tax or any kind of thing. They are not doing that. They are managing, they say, well, because of the mining, because of the sea mines and other routes, there's only 3 miles of the stretch from where these maritime shipping line can use that. And because of this narrow passage, they have to manage that because they have the responsibility of managing it. And all, wherever and from whatever part of the states they pass, the territorial country, they have some responsibilities under laws of high seas. तो उन्हें जे करे ईरान बिल्कुल उनखे ईरान अज जे हले वञे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खटे वेंदो केस छो जो उन जो केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आहे मां तव्हांखे विद आर्टिकल्स इहे ॻाल्हियूं हाणे मसइलो छा थियो जेकी इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 5 आहे उहो छो न थी सघियो छो जो आर्टिकल उन जो ई क्लास 12 आहे जंहिंमें इहो खपंदो हो त अहिड़ो मैकेनिज़म मॉनिटरिंग मैकेनिज़म जंहिंमें मीडिएटर्स आहिनि ॿिया मुल्क पई ते अहिड़ो को सिलसिलो थिए थो पियो मिस अंडरस्टैंडिंग मिसकैलकुलेशन ते उहो विच में पवनि उन खां बाद आई वुड जस्ट रिमाइंड नेक्स्ट अबाउट 10 seconds त असांजी जॉइंट स्टेटमेंट कतर
ऐं पाकिस्तान ॾिनो हो जेॾी महिल स्विट्जरलैंड जी फर्स्ट राउंड ऑफ दी मीटिंग थी टेक्नोक्रेट्स जी इन्हनि जी ॿिनि साइडनि जी ॿिन्हिनि धुरनि जी, त उन में जॉइंट स्टेट में छा उन्हनि चयो हो, छा डिसाइड थियो सभिनीनि सां जे राज़ीनामे सां इहो थियो हो त डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन ग्रुप हिकिड़ो ठाहियो वेंदो, न ठाहियो वियो। उन खां अलावा कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश करणी हुई, न थी। उन खां अलावा क्रिएशन ऑफ डी कॉन्फ्लिक्शन सेल थियणो हो, न थियो। इहे थी वेंदा त मसला एतिरा न नज़र ईंदा जेतिरा नज़र था अचनि। Final conclusion of mine is that it's not, the chances of escalation is very little, and the chances of coming back to the table is higher, and there are reasons for it. If you would have time, I would ठीक जमील साहब जी मां ॻाल्हि कई त हिन जा रीज़न्स बि मौजूदु आहिनि ऐं हुन जी ज़ाहिरा हिकिड़ो ग्राउंड मौजूदु आहे त वधीक चांसिस आहिनि। जनरल साहब हलंदा त जनरल साहब आगे इहा ॻाल्हि कही, जनरल साहब ने कहा कि इस वक्त प्रेडिक्शन से ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है, लेकिन दुआ के साथ साथ हिकमत अमली और कुछ रीजंस भी बयान किए जमील साहब ने, कुछ इसमें ऐड करना चाहें। और फिर साथ साथ जो मुल्क के अंदर इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक बेहतर होता है इमेज आलमी सतह पर वो कहें, या साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान ने दुश्मन अनासर का मुकाबला किया, वो सारे रीजंस सामने रखते हुए बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात, किस तरह से देखते हैं आप इन सारी कार्रवाइयों को? इस पर एक भरपूर हिकमत अमली गुज़िश्ता रोज़ भी उसका इजहार किया गया, आज शहबाज शरीफ साहब भी कोयटा में मौजूद हैं, कुछ अहम फैसले वहाँ पर भी मुत्तफ़क़ हैं, क्या कहेंगे आप? ये बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक दो जुमले वो कह दूं जो वाइंड अप कर रहे हैं अमेरिका और ये जो ईरान वाला मामला है। देखें, जंगें जो हैं वो बजाते खुद तो कोई मकसद नहीं होती, जंगों के मकासद कुछ होते हैं जिनको पॉलिटिकल एम्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम इजराइल और अमेरिका का था वो था टू ब्रेक द विल ऑफ द ईरानियन नेशन, कि किसी तरीके से उनके अज़म को पारा पारा किया जाए, खत्म किया जाए। वो नहीं हो सका, could not be achieved. और right. जी वो नहीं हो सका। इसलिए वो कोशिश अगर करेंगे भी, अगर दोबारा जंग भी शुरू करते हैं तो उनको उससे भी ज्यादा जोर लगाएंगे, शायद वो नहीं होगा। इसीलिए मैं तायद करता हूँ जमील साहब की कि इस जंग के दोबारा से फुल फ्लेज खुलने के इम्कानात बहुत कम हैं, और इसको हम बस बहस को यहीं छोड़ देते हैं। बाकी ये सारी फरोई बातें मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। बातें दो ही हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो सारी बातचीत होनी है। बाकी ये सारी जो है ना अपने पोजीशन को लिवरेज करने की बातें, कमिंग बैक होम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहली बात ये करूंगा इसमें कि देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम तब हासिल कर सकते हैं जब आप 2-3 काम करें। पहला काम कि जो पहले अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी सी पैक की शक्ल में और अफगानिस्तान से जब फौजें वापस गई हैं उसकी शक्ल में, वो हम अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं उनसे फायदा उठा सके, इस पर पूरा एनालिसिस करना चाहिए और उन वजूहात का पता लगाना चाहिए कि हम वो क्यों नहीं कर सके। अगर वो वजूहात अभी भी मौजूद है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चला अभी तक कि सी पैक की अपॉर्चुनिटी आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके, अफगानिस्तान में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली वो आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके, तो आप फिर ये भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें, हमने अपना लोहा मनवा लिया कि हम मिलिटरली एक बहुत ताकतवर मुल्क हैं और मिलिट्री स्ट्रेटजी भी हमारी बहुत अच्छी है। हमने ये भी लोहा मनवा लिया कि हमारी जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो बहुत आला पाए की है, और इसमें जो जमील साहब का अदारा है फॉरेन ऑफिस, उनको मैं बहुत क्रेडिट दूंगा कि उनकी वजह से भी ये हुआ है। लेकिन ये मेज की 2 टांगे हैं, मेज को अगर खड़ा करना है स्टेबल तो आपको 3 टांगे चाहिए, कम से कम 4 हो तो बहुत अच्छा है। और वो 2 टांगे मिसिंग कौन सी हैं? एक है अंदरूनी हम आंगी जिसका दूर दूर तक कोई निशान नहीं है जी। और दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसका कोई निशान नजर नहीं आ रहा। तो ये जो आप अंदरूनी बात कर रहे हैं इसमें मैं आखिरी बात करके फिर आप आगे बात कर लें। ये जो हमारी पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये पॉलिसी फेल हो चुकी है और इसको क्यों फेल हुई है इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे और इसको तब्दील नहीं करेंगे और इसी पर मुसर रहेंगे कि हम यही और बढ़ाते रहेंगे जो कुछ कर रहे हैं, इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। मेरे मुंह में खाक। रिजल्ट मुख्तलिफ नहीं आएंगे जब तक
ये चेंज नहीं होगी स्ट्रेटजी। जनरल साहब अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जी साहब अवां छा चवंदो उन ते उन वैक्यूम ॾांहुं इशारो कयो आहे जनरल ख़ालिद नईम लोधी साहब, जेको असां मुसलसल बार बार असां ॿुधंदा आयासीं, जेतोणीकि कार्रवायूं हलंदियूं रहियूं, मामरान खे अॻियां वधायो वियो, जज़्बो बि मौजूदु आहे, अज़म बि मौजूदु आहे, पर उन बावजूदि रिज़ल्ट्स ओड़ा न पिया अचनि ऐं उन पासे ॾांहुं निशानदेही बि थी आहे त हिकिड़ो बहरहाल हिकिड़ो वैक्यूम मौजूदु आहे जंहिंजे थ्रू ही मामरा थींदा रहिया माज़ीअ में बि, हाणे बि उहो थींदा रहनि पिया। ऐं जनरल साहब जीअं ॻाल्हि कई त जेकॾहिं रिज़ल्ट्स असांखे डिफरेंट खपनि त पोइ स्ट्रेटजी बि डिफरेंट करणी पवंदी। अव्हां छा चवंदो उन ते? जी आर साहब। जी बिल्कुल, मां साहब जी ॻाल्हियुनि खे मुकमल तरह सां इंडोर कयां थो। ही इज़ करेक्ट कि जेका स्ट्रेटजी तव्हां it is just like repeating your mistake and expecting other results. It is, I think, the flawed thinking. Definitely, he जेके बि टेररिज्म जा वाक़ियात पिया थियनि तिन में ॿ एस्पेक्ट आहिनि, असांखे इहो न असांखे ॿुधाइणु घुरिजे। हिकु त अंदरूनी मसइला आहिनि, डिसकंटेंट आहे कुझु इलाइक़नि में, उनजो तव्हांखे पॉलिटिकल हल ॻोल्हणो पवंदो। ऐं जेके ॿाहिरियां आहिनि ऐं जेका प्रॉक्सी वॉर आहे असांजे राइवल जी इंडिया जी ख़ासि तरह, उनजो तव्हांखे डिप्लोमेटिक हल करणो पवंदो ऐं मिलिट्री हल करणो पवंदो। हाणे हिते पाकिस्तान जी फाथो आहे त उहा डिस्टिंक्शन त कहिड़े टारगेट खे कंहिं तरीक़े सां करणो आहे उहो कोन पियो थिए, इहो प्रॉब्लम आहे। त ज़रूरी इहो आहे त इहा जेका असांजी काइनेटिक स्ट्रेटजी आहे जंहिंमें असां फोर्स पिया इस्तेमालु कयूं, उनखे कंहिं न कंहिं तरतीब सां पॉलिटिकल प्रोसेस जी छाणी मां गुज़ारियो, ताकी उहे एलिमेंट जिन खे असां पॉलिटिकली डील करे था सघूं ऐं उनखे असां न्यूट्रलाइज़ करे सघूं था, उहे थी वञनि। ईअं न थिए त साॻे ई मिलिटेंट वारो काइनेटिक वारो जेको फॉर्मूलो आहे उन्हनि माण्हुनि ते इस्तेमालु थी वञे जिन खे असां पॉलिटिकल ॻाल्हि ॿोल सां इंगेजमेंट सां वापसि वठी पिए सघियासीं। को शक न आहे त टू आर टू लाइक इंटरकनेक्टेड, कंहिं हद ताईं आहे डिस्टॉर्शन, लेकिन हिकिड़ी क्रिएटिव ऐं नई अप्रोच सां, नई पॉलिसी सां डेफिनेटली असां इन ॻाल्हि खे अचीव करे सघे थो। क्रिएटिव आहे। देयर आर सेवरल सक्सेस स्टोरीज़ जंहिंमें अहिड़ी सिचुएशन हुयूं दुनिया में, लेकिन एक्सेसिव फोर्स, इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स, उहो ॾाढो मुश्किल आहे त को रिज़ल्ट तव्हांखे मिली सघनि। नंबर 1। नंबर 2, असांजी जेका प्रिवेंटिव आहे टेररिज्म सां लड़ाई, उहा असांजी न थी थिए। बार बार उहो असांखे सरप्राइज़ कनि था, बार बार असांजे सॉफ्ट टारगेट खे मारनि था, इनखे विक्टिम बनाए था। इन जो मतिलबु इहो थियो त साम्हूं जेका प्रिवेंटिव जेका डिवाइस आहे हिननि जा या स्ट्रेटजी आहे टेररिज्म खे विढ़नि, उहा कनि का। ॿियो सभ खां वॾो गैप इहो आहे त ॻाल्हि ॿोल त थिए थी, लेकिन अञा ताईं असां को रीजनल एफर्ट या कॉन्फ्रेंस कई हुई काफ़ी ॾींहं थी आहे, उनखे अञा बि असांखे वधीक एक्सेलरेट करणो पवंदो। ख़ासि तौर अफ़गानिस्तान मां जो कुझु थिए थो उनजे हवाले सां असां अकेला नथा वड़ी सघूं। इट हैज़ टू बी ए ग्लोबल इन रीजनल एफर्ट। ऐं दुनिया ई इन्हनि अनफॉर्चुनेटली इन्हनि विड़ाकनि खे अफगानिस्तान में लेजिटिमेसी जो को या प्रैक्टिकली उन्हनि खे हुकूमत उन हवाले कई आहे, जंहिंमें असां बि ग़लती सां उन गुनाह में शामिल आहियूं। हाणे इहो गुनाह उनखे वापसि करणो आहे, त उनजा घणा तरीक़ा आहिनि। दे कैन ऑलवेज सिट एंड डिस्कस विद partners, with the regional countries who have at stake. Lekin I think Afghanistan has to be settled. We have to give a proper response to the Indian-sponsored terrorism. I think a political state in असांजा मसला उन्हनि खे इन टिनि तरीक़े सां, टिनि अप्रोचनि सां असां इन मसइले खे हल करे सघूं। जी डॉक्टर जमील साहब, त दुनिया अंदरि जेके वॾा तकरार थियनि था त असांखे हिकिड़ो कॉम्बिनेशन नज़र अचे थो, ताक़त बि इस्तेमालु थिए थी, सियासी हल बि निकिरनि था, ऐं जीअं जिया साहब जनरल साहब ज़िक्र कयो त पोइ डिप्लोमेसी बि उते असांखे ॾिसण में अचे थी, ऐं रुगो ताक़त कंहिं मसइले जो हल कोन्हे। पंहिंजी जेके मामरान ख़ामियूं आहिनि, जेके लूप होल्स आहिनि, उन्हनि खे बि ॾिसणो पवंदो, रिविज़िट करणो पवंदो शयुनि खे। अव्हां उन में कुझु एड कंदो? न, हिन में काई शक जी ॻाल्हि न आहे न।
असां हरू भरू हिकिड़े घोटाले में अची फाथा आहियूं उन मां निकिरण लाइ असांखे जेके असां 21 पॉइंट ठाहिया हुआसीं नेशनल एक्शन प्लान जा उहे पाण हुकूमत मञे थी पई त उन ते अमलदारी पूरी न थी उन खां बाद 21 पॉइंटनि खे वरी समराइज़ करे 14 पॉइंट ते अची वियासीं उन 14 पॉइंटनि मां बि अध ते कमु थियो आहे अध अञा रहनि था पिया ही त पंहिंजो जेको रोड मैप असां ठाहियोसीं पंहिंजो जेको मनसूबो ठाहियोसीं अञा उनखे असां मुकमल न कयोसीं त रिज़ल्ट्स असांखे पोइ ज़ाहिर आहे फायर फाइटिंग वारो सिलसिलो आहे उहो करिणो थो पए छो जो फायर फाइटिंग वारो सिलसिलो इन करे करिणो थो पए त जेॾी महिल शींहं साम्हूं थो अची वञे त उनखे ज़ाहिर आहे कुझु न कंहिं लिहाज़ सां उनखे न्यूट्रलाइज़ त करिणो आहे इन करे काइनेटिक एक्शन जी ज़रूरत पवे थी पई जे इहे 14 पॉइंट जेके हाणे रहिजी विया आहिनि नेशनल एक्शन प्लान जा इनखे सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करे छॾियूं जंहिंमें उन्हनि इलाइक़नि जी डेवलपमेंट बि आहे जंहिंमें पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड पॉलिटिकल डायलॉग भी आए उन नेशनल एक्शन प्लान जी गाल तो क्या पियो which has been endorsed by all the political parties and which has been adopted by all the branches and all the departments and ministries of the government अब बात उन्हें जी गाल तो क्या पिया उन्हें फ्रेमवर्क के ही चङी तरह जे करे वठनि इम्प्लीमेंट करे वठनि अध खां वधीक मसलो हाणे तव्हांखे हिकिड़ो तमामु वॾो एडवांटेज अची वियो आहे उन एडवांटेज खे दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विच वी हैव गॉट वी हैव टू रियली क्विकली exploit that window of opportunity if we don't even and while curbing the डॉक्टर जमील अहमद खान साहब बड़ी मेहरबानी terrorist groups there in Afghanistan and using the soil of Afghanistan. That's right. That's an established fact. Now, in order to establish that and in order to really take India to account, उन जो को mechanism आहे इंटरनेशनल लॉ त फिलहाल मौजूद आहे असां उनखे अमलदारी बि कयूं था पिया असांखे हाणे काफ़ी मुल्कनि जी सपोर्ट आहे अमेरिका एट दी टॉप असां ठीकु आहे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मूव कयूं सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 34 इम्प्लीमेंट करायूं जंहिंजे तहत हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन थी वञे उन में पूरी नथी पवे ॻाल्हि त असां वटि खोड़ सारा मटीरियल आहिनि जंहिंमें साबिती आहे त इंडिया छा थो कराए हर स्टेज ते इहे कोट कया विया आहिनि गवर्नमेंट जे सरकार जे तरफ़ां त उनखे पेश करे ऐं असांखे जेका सपोर्ट मिली आहे असांजी हाई ट्रेजेक्टरी थी आहे पोएंडियन में वाक़ई हथ खां पोइ उनखे इस्तेमालु कंदे असां सिक्योरिटी काउंसिल जी रेज़ोल्यूशन मूव करायूं त आर्टिकल 34 ऐं उन में कामयाब थी पोइ अॻिते उन में बि नथो मिले इंडिया न उन ते प्रेशर नथो पवे त आर्टिकल 41 जे तहत रेज़ोल्यूशन मूव कयो घटि में घटि अमेरिका इन स्टेज ते पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ उन जो विटो करण जा चांसिस न हुअण जे बराबरि आहिनि त इन करे मां सम्झां थो वी शुड really approach this internally जे तव्हां चाहियो था पिया त ज़रूरु करणु खपे इंटरनली असांखे क्रैक्स जेके आहिनि या फॉल्ट लाइन्स आहिनि उन्हनि खे डेफिनेटली एड्रेस उहो आहे उन में नेशनल एक्शन प्लान में ॾिनल आहे त इन करे उन में वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द मील इन में छा थो थिए मूंखे हिकिड़ो शेर यादि अची वियो उर्दू जो कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं इलाजे गम नहीं करते फकर तकरीर करते हैं बाबा जेको जेकी प्लानिंग कयो था पिया उन ते अमलदारी ते कयो न अमलदारी थींदी त इम्प्रूवमेंट थींदी न त ठका ठुकी पई हलंदी अमलदारी फॉलोअप न थींदो त पोइ फ़क़ति पोइ उहे मामला तकरीरुनि ताईं महदूद रहिजी वेंदा डॉक्टर जमील अहमद खान साहब वरी महिरबानी मांजी प्रोग्राम जे लाइ वक़्तु न GR बलोच साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहे नाज़रीन जो कि प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ख़ालिद नईम लोधी साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहे उन्हनि जी गुफ़्तगू बि मां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो एक्सपर्ट्स जी गुफ़्तगू थिए सुभाणे वरी असां मुलाक़ात थींदी तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।